नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट आपकी जो हुई थी डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट की, जो आपकी एग्जाम हुआ है एचएसएससी के द्वारा लिया गया है, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो आज के दिन हुई थी उसका हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर डैश के रक्षक समझते हैं। तो गोगा पीर को किन का रक्षक माना जाता है? सर्प का रक्षक माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। और जो है यहाँ पे गुगा नवमी के दिन जो है आपका कौन सा त्यौहार होता है? छड़ी नृत्य किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य रहेगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का संविधान पूरे भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, बांगर क्षेत्र है, यमुना घाघर के मैदान है, चंबल घाटी जो है वो नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और कुछ एक बच्चों के कमेंट आए थे कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब तक जो पीछे की शिफ्ट जो है उनकी आप देख सकते हो, हर एक पेपर की आपकी अलग से क्लास बनी हुई है और कंप्लीट आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ जो है उसका आंसर दिया गया है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे सातवां क्वेश्चन जो दिया गया है, यह हरियाणा का लेखक जो उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादन था, यानी संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये बाल मुकुंद गुप्त जो है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और ये कब, ये आपका जो उर्दू भाषा की पत्रिका थी और ये एचएसएससी के द्वारा 23 दिसंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी उसमें जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया था। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखिए, जो दिया गया था कि तोमर वंश का अंतिम शासक जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था, तो वो कौन था? तो अनंगपाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु जो है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3 और 5 था? तो आप इसको रख के देख सकते हैं 40 और 60। तो कितने वर्ष के पहले, अगर हम 5 पहले कर दें तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे 55 हो जाएगा, तो इनका जो है रेशियो नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 कम कर दें तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 50, 3:5 जो है बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 12वें क्वेश्चन में क्या है आपके, सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम क्या है? तो हरियाणा संवाद जो है ये पत्रिका है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 23 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए जो करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, जो हमने करंट अफेयर अभी 6 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट की है उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए डैश को हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ओनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो स्पोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो किसको दिया गया? बलजिंदर कौर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो करंट अफेयर की क्लास में हम ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों के आगे आने वाले एग्जाम है वो करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है पहले 6 मंथ की, और जैसे जुलाई खत्म होता है आपको जुलाई की भी करंट अफेयर उसमें ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद जो दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना अनिवार्य है? तो 14 का आपका क्या रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अभी वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमना है। NV रमना जो है अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और पहले कौन थे? HJ कानिया थे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है, डैश भाषा में मूल्यों को एथिक्स कहा जाता है। तो आपका एथिक्स किसको में कहा जाता है? लैटिन भाषा में। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 17वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ डैश के ऐतिहासिक युद्ध में लड़े। तो आपको पता है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप जो है वो लड़े थे, और अकबर की तरफ से जो है मान सिंह सेनापति थे, उन्होंने जो है नेतृत्व किया था, और ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन जो है, सफ़ेद को नीला, नीले को लाल और लाल को पीला कहा जाए। तो ये पूछा है रक्त का रंग क्या होगा? तो आपको क्या क्या दिया हुआ? लाल को पीला बोला जाए तो आपका पीला, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा उन 5 गांवों में से एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? ये क्वेश्चन हम अपनी टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं, जो एचएसएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें स्वर्णप्रस्थ, प्राणप्रस्थ, आपका इंद्रप्रस्थ, बागपत, ये जो है कुछ एक 5 जो गांव थे वो लेना चाहता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपके सामने 22वां क्वेश्चन है कि कशिश 30 मीटर उत्तर में चलता है, यानी वो ऊपर चला गया। उसके बाद क्या है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 चलता है। इधर मुड़ा 40 चला, इधर 30 था और इधर 40 चला। उसके बाद क्या है, दाएं मुड़ता है 20 चलता है, नीचे आता है और 20 चलता है। उसके बाद क्या है, दाएं मुड़ता है और 40 चल जाता है, यानी यहाँ पे आ जाता है। देखिए ऊपर कितना गया था 30, नीचे कितना आया 20, यानी 10 जो है वहाँ से दूर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
22 के बाद जो है आपका 25 यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता? तो ये कौन सा आपका वाल्मीकि दिया जाता है, बाण भट्ट भी दिया जाता है, वेद व्यास दिया जाता है, कालिदास सम्मान जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट देखिए आपके सामने 27 है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय है। यदि सिर की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पैरों की संख्या जो है उसको आधा कर दे, तो 140 का आधा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 70। अब इसमें से क्या करें, जो आपकी सिर की संख्या है वो माइनस कर दे, तो 70 में से 48 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे जो है 22 जो है वो बच जाएगा, कितना 22 बच जाएगा। अब देखिए ये जो 22 है ये आपका क्या रहेगा, तो ये 22 आपकी आ जाएगी जो 4 पैरों वाले जानवर है उनकी संख्या आ जाएगी। तो 22 आपकी 4 पैरों वाले जानवर की संख्या आई, तो आपका टोटल देखिए सिर 48 है और 22 आपके 4 पैरों वाले है, तो इसने क्या पूछा, मुर्गियों की संख्या जो कि 2 पैरों वाले है 26, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा जो है वो माना जाता है, तो ये कौन सी रहेगी, तो यादगार एक गालिब, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ये किसकी बायोग्राफी है, मिर्जा गालिब की जो है बायोग्राफी है। मिर्जा गालिब जिनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है पूरा नाम हुआ करता था, और ये आपके अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है उनके गुरु हुआ करते थे। 31 जो क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा के कौन से जिले जो है, कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो कौन सा रहेगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके लगभग एग्जाम में जो है आपकी बाउंड्री से जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछा गया है। 2 एग्जाम में तो आपका आया था कि कौन सी सीमा नहीं लगती, और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, किस जिले से 2 राज्यों की सीमा लगती है, तो यमुनानगर रहेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका जो 32वां रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 33वां क्वेश्चन है द्विनाम वितरण, यानी आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो बर्नौली आपका डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 34 जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जूल जो है किसके बराबर होता है, तो 1 जूल आपका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, 1 जूल बराबर रहेगा। उसके बाद जो 35वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक नाव धारा के साथ जो है 11 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी जाती है, 11 किलोमीटर जाती है, और विपरीत में कितनी 5 किलोमीटर जाती है, यानी 1 घंटे में विपरीत में 5 किलोमीटर जाती है। तो इसने क्या पूछा है, जल में नाव की चाल क्या है। तो देखिए हम 11 को किससे भाग करें कि 1 आ जाए तो 11 आ जाए, 5 को किससे करें तो 1 आ जाए तो 5 आ जाए। अब 2 संख्या देखनी है जिनका जोड़ 11 और माइनस करें तो 5 है, तो वो आपकी कौन सी रहेगी, 8 और 3 आपका आ जाएगा। 8 और 3 जो रहेगी, 8 को और 3 जो है इनको ऐड करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो 5। और इसने क्या पूछा, जो ज़्यादा है वो हमारी क्या रहेगी, नाव की चाल रहेगी, और कम वाली धारा की चाल, तो इसने जो है नाव की चाल पूछे तो 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पे धारा की पूछ लेता तो आपका 3 जो है राइट आंसर हो जाता। 37 जो दिया गया, माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला कौन थी, तो वो संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 39 क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर है, दूसरा आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, कहाँ पे, यमुनानगर में रहेगा, और आपका सुल्तानपुर कहाँ पे, गुरुग्राम में रहेगा। उसके बाद जो आपका 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है APGP वाले में हम ये क्वेश्चन करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो आपका टोटल सम क्या होगा, आपका n/2 इंटू पहली प्लस लास्ट, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या प्लस लास्ट। n हमारी टोटल नंबर ऑफ संख्या, तो नंबर ऑफ संख्या हमारी कितनी है, 50 हो जाएगी, क्योंकि इसने 1 से 100 तक की विषम संख्या बोला है, तो 50 हमारी सम होती है, 50 विषम, तो 50/2 हो जाएगा। इसके बाद इंटू में पहली हमारी कितनी है 1, और लास्ट विषम हमारी कितनी होती है 99 होती है, क्योंकि पहली 1 है और 99 तक टोटल जो आपकी 50 विषम संख्याएं होगी। अब इनको यहाँ से ये 25 पे कट जाएगा, और यहाँ पे 99 + 1 हमारा 100, तो 2500 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो ये नितिन अनंत गोखले, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और शशि थरूर की एक बुक है एरा ऑफ डार्कनेस, आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। 42 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज जो है खोलने का श्रेय किस ब्रिटिश निवासी को प्राप्त है, तो ये किसको, जोनाथन डक्कन जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 44 यहाँ पे 42 हमारा हो चुका है। उसके बाद 44 क्वेश्चन है कि 1982 में अमृता प्रीतम को उनकी काव्य संग्रहण किसके लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन सी, कागज ते कैनवास, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
उसके बाद आपका 45 जो है कंपाइलर के आउटपुट को डैश कहते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 45 के बाद आपका 47 डैश कानून जो संचारों और स्वचालित नियंत्रित प्रणाली से संबंधित है, लॉ विच कंसर्न विद द कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो ये शायद जो है जहाँ तक लगता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बाकी अभी इस पे जो है डाउट रखते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा बनाता है? तो यमुनानगर जो है जो हरियाणा और आपके यूपी के बाउंड्री पे पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हरियाणा में पीलिया जो है डैश के अवसर पर गाया जाता है, तो पीलिया कब गाया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कांटवाद मूल्य सिद्धांत, तो आपका कांटिनिज्म एथिकल थ्योरी जो है डेवलप बाई किसके द्वारा? तो इम्यूनुअल कांत के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 52 जो दिया गया है, डैश फंड एक संस्था है जो विभिन्न निवेशकों से एक स्थान पर धन एकत्रित करती है और इसे शेयर और बॉन्ड आदि में निवेश करती है, तो ये म्यूचुअल फंड जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 52 के बाद आपका 54 एक प्रश्न है जो आप डाटाबेस से पूछते हैं, तो आपका क्या रहेगा? क्वेरी। ये देखिए दोबारा से रिपीट हो चुका है। पीछे जो आपकी 7 शिफ्ट में आपके कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन थे वो हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, और पीछे के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी आपके 16, 17 और 18 की शिफ्ट में। 54 के बाद आपका यहाँ पे जो 57 देखिए, बाजार का मूल्य विभाजन डैश कहलाता है, तो ये बाजार खंडकरण या मार्केट सेगमेंटेशन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 58 देखिए, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य को विभाजित करने और नए हरियाणा राज्य की सीमाएं निर्धारित करने के लिए डैश की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की, तो जे.सी. शाह की अध्यक्षता में जे.सी. शाह आयोग की जो है स्थापना की थी 23 अप्रैल 1966, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका 59 जो दिया गया है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम डैश जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर लागू होता है, तो ये आपका ऑप्शन ऑप्शन बी जो है इसका 2002 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द कंपटीशन एक्ट 2002 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो ये 22 मार्च को आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। 60 के बाद 61 क्वेश्चन देखिए, पूंजी बजटिंग से संदर्भित है प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उसके वित्त पोषण के लिए डैश आवधिक आयोजना है, तो आपका 61 का ऑप्शन डी सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कैपिटल बजिंग रेफर टू, और आई थिंक जो है इसका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगर आपको पता है तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। 61 के बाद जो है 63 यहाँ पे डैश हरियाणवी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है, तो वो कौन सी? बांगरू, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 64 जो यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये बताना है कि जो नदी जो है उसके पुराने नाम और नए नाम के साथ इनको संबंध करना है। तो यहाँ पे देखिए आप वितस्ता नदी जो आपको पता है वितस्ता का युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध, आपका ऑप्शन चौथे का ऑप्शन सी राइट आंसर है, और यहाँ पे जो है सी एक में ही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं तादरू जो है वो किसे बोला जाता है? तो सतलुज नदी का है, और आपका जो चंद्रभाग जो है वो आपकी किस नदी का जो है पुराना नाम है? तो चिन्नाब का रहेगा। विपाशा जो है ये किसका रहेगा? तो व्यास नदी का नाम रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 65 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में कितने उपभोक्ता के अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो कितने? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 6 जो है वो राइट आंसर रहेगा। 66 देखिए द टाइम गैप बिटवीन द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड एक्चुअल अराइवल ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज डैश टाइम, तो ये आपका लीड टाइम, बढ़त टाइम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 68 शुक्ला SHUKL शब्द को जो है वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं सजाया जाए तो कितने अक्षर अपने स्थान पर रहेंगे? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा? तो ए आएगा। इसमें देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए नीचे सबसे पहले क्या आएगा? आपका ए आएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा? एच आएगा। एच आपका 8 पे है, ए आपका 1 पे है, तो इसमें देखिए कहीं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद आपका के आएगा जो कि 11 पे है। उसके बाद आपका एल आएगा जो कि 12 पे है। उसके बाद एस आपका 19 पे है। उसके बाद यू आपका 21 पे है। तो हमने इसको सेट कर लिया। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, कितने अक्षर अपने स्थान पर बने रहेंगे। तो एक तो आपका देखिए यहाँ पे ए जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद एच जो है वो एज इट इज अपने स्थान पर पहले की तरह, पहले भी सेकेंड नंबर पर था, अब भी सेकेंड नंबर पर है। उसके बाद के नहीं है, उसके बाद एल भी नहीं है, उसके बाद आपका एस भी नहीं है। आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट का केवल एक टर्म है, तो इसका जो आई थिंक आंसर होना चाहिए फोटो एल्बम जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद 71 जो दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन में डाउट है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है विश्व विरासत स्थलों में
से एक वर्ष में डैश बनी थी, तो इसको जो है कालका शिमला रेलवे ट्रैक वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ट इन द ईयर। तो कब बनाई गई, ये आपकी जो है 1903 में जो है इसको बनाया गया था। 1903 जो है इसका राइट आंसर होता है। तो कालका शिमला रेलवे जो है इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। तो ये कब बनी थी, तो बनी तो ये थी 9 नवंबर 1903 को। कब, 9 नवंबर 1903 जो है इसका राइट आंसर है। बाकी देखते हैं HSSC इसका राइट आंसर क्या मानता है। और इसका जो है आपका कालका शिमला रेलवे ट्रैक को KSR के नाम से भी जाना जाता है। K से कालका, S से शिमला, R से रेलवे ट्रैक। इसके बाद जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है कि 2008 में जो है विश्व विरासत साइट वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। कब, 2008 में। और 1921 में गांधी जी ने इस ट्रेन से यात्रा की थी। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता, तो कौन, रावी, झेलम और चिनाब आती है। रावी, चिनाब और झेलम आती है। मारकंडा जो है नहीं आती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं सदी में डैश द्वारा नींव रखे गए नाम स्त्रोतित मुख्यालय नगर के अंतर्गत आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पे रखा गया। 1351 में जो है इसको बनाया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी राइट आंसर, जिसने अपने पुत्र फतेह सिंह के नाम पे इसका नाम रखा था। 75 जो क्वेश्चन दिया गया है, डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथावाचक है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई थी। तो जो आपकी पंजाबी ओरल स्टोरी टेलिंग आपकी क्या है, किस्सा जो है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 78 क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत का वनस्पति सर्वेक्षण जो कि बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रकाशन के रूप में लुप्त प्राय पौधों की सूची बनाता है। इसका शीर्षक डैश है। तो इसका टाइटल क्या है आपका, शायद इसका राइट आंसर जो है रेड डाटा बुक जो है आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 79 प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और मेमोरी के बीच जो है विभाजित किया जाता है, क्योंकि इसका डिस्क भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल ड्राइव जो है ये नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। 80 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने। बजरंग पूनिया झज्जर के कुदान से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 81 जो दिया गया है, प्रॉफिट जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेट प्रॉफिट एज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आपके इंग्लिश में देखिए एस्पीशियस जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है अनफेवरेबल इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 84 का, इट डैश रेन इट इज सो स्लेटरी, आपका जो है ऑप्शन इसका में जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, इट मे रेन इट इज सो स्लेटरी। उसके बाद 85 देखिए, माई फ्रेंड टुक हिज फर्स्ट पे टू द बैंक टू डैश इन हिज अकाउंट, तो आपका क्या रहेगा 85 का ऑप्शन नंबर ए डिपॉजिट राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए, द लिटिल गर्ल डैश फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क, तो आपका इसका ग्रुप्ड ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद जो आपके हिंदी के क्वेश्चन बचते हैं और हमारा यहाँ पे एक पेपर कंप्लीट होता है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं सबसे पहले सॉल्यूशन आपको अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और पीडीएफ जो आपको हमेशा से टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जाकर आप देख सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो किसी भी तरह का इस पेपर से जुड़ा हुआ या और किसी भी चीज़ का डाउट हो, आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं या वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। 87 देखिए, जीने की इच्छा जो है आपका इसका राइट आंसर जी विशा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। काव्य प्रकाश की रचयिता कौन है, तो काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। टूटते परिवेश नाटक के रचयिता है, तो टूटते परिवेश नाटक के विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे आपके जो आपकी 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम था डिविजनल एंड रिवेन्यू अकाउंटेंट का, तो उसके सारे पेपर हम यहाँ पे कंप्लीट, लगभग पेपर हम एनालिसिस कर चुके हैं, लगभग पेपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चन बचते हैं, वो जैसे ही आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं इन 7 शिफ्ट में। तो जिन बच्चों के